हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नई बुक जिसका टाइटल है क्यूरियस अ बुक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 8। तो आइए स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज। ठीक है। सो पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आप सबसे पहले आता है आपका ओपन कर्व। ओपन कर्व क्या होता है? द कर्व विच हैव डिफरेंट बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड ओपन कर्व। इन द अबव फिगर ए एंड सी आर ओपन कर्व। तो ऐसा कर्व जिसके अलग अलग पॉइंट होते हैं, डिफरेंट बिगिनिंग और एंड पॉइंट्स होते हैं, वो ओपन कर्व कहलाता है। तो दिए गई पिक्चर में ए और सी जो है आपका वो ओपन कर्व है। क्लोज कर्व क्या होता है? द कर्व विच हैव सेम बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट, मतलब जहां से वो शुरू हो रहा है वहीं पे एंड हो रहा है, तो वो आपका क्लोज कर्व होगा। यहाँ पर बी डी और ई जो है हमारे क्लोज कर्व हैं। सिंपल कर्व, अ कर्व विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ एनीवेयर इज कॉल्ड अ सिंपल कर्व। ऐसा कर्व जो अपने आप को कहीं पे भी नहीं काटता है, क्रॉस नहीं करता है, वो सिंपल कर्व कहलाता है। जैसे ए, सी, डी और ई। अब आता है आपका पॉलीगन। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। एक सिंपल क्लोज कर्व जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना होता है उसको पॉलीगन कहते हैं। वी कैन क्लासीफाई द पॉलीगन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड और वर्टिसेस दे हैव। तो पॉलीगन का नाम जो है उनके नंबर ऑफ साइड और वर्टिसेस के अकॉर्डिंग के आधार पर दे सकते हैं। अ पॉलीगन हैज एटलीस्ट 3 साइड, और मिनिमम किसी पॉलीगन की 3 साइड्स होनी चाहिए। ट्राइंगल की साइड कितनी होती हैं? 3, और नंबर ऑफ वर्टिसेस भी 3 होती हैं। क्वाड्रिलेटरल की साइड कितनी होती है? 4, नंबर ऑफ वर्टिसेस भी 4। पेंटागन की 5 होती है तो नंबर ऑफ वर्टिसेस 5। हेक्सागन की 6, हेप्टागन की 7, ऑक्टागन की 8, नोनागन की 9 और डेकागन की 10। फिर नेक्स्ट आता है डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन। द लाइन सेगमेंट फॉर्म बाय जॉइनिंग नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस आर कॉल्ड डायगोनल ऑफ द पॉलीगन। मतलब उनके वर्टिसेस से दूसरे वर्टिसेस पे जो लाइन खींची जाती हैं वो डायगोनल कहलाती हैं। फिर आता है आपका कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? अ पॉलीगन इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑलवेज लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन। मतलब अ पॉलीगन जिसमें जो लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रही है वो पॉलीगन के अंदर ही है। ठीक है। कन्वेक्स पॉलीगन हैव नो पोजीशन ऑन देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर। अ पॉलीगन इन विच ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 इज कॉल्ड कन्वेक्स पॉलीगन। कोई भी ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर का एंगल जो है 180 से कम है वो कन्वेक्स पॉलीगन कहलाता है। कंकेव पॉलीगन, अ पॉलीगन इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स does not lie inside the polygon completely is a concave polygon। मतलब उसके अंदर नहीं होती, पॉलीगन के बाहर लाई करती है। तो ये आप देखिए कंकेव पॉलीगन के एग्जाम्पल हैं। फिर आता है आपका एडजेसेंट एंगल एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। 2 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विद अ कॉमन आर्म आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 2 एंगल जिनकी जो एक कॉमन आर्म पे बने हुए हैं वो क्या कहलाते हैं? एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। 2 एंगल्स आर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विद नो कॉमन आर्म आर कॉल्ड अपोजिट एंगल। अगर आर्म्स कॉमन नहीं है जिन पे वो एंगल बने तो वो क्या कहलाते हैं? अपोजिट एंगल कहलाते हैं। फिर आता है आपका रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है? अ पॉलीगन इन विच ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। सारे साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं। अ रेगुलर पॉलीगन इज बोथ इक्वेंगुलर एंड इक्विलेटरल। ठीक है। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड अ स्क्वायर आर द एग्जांपल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है। अ पॉलीगन विच इज नॉट रेगुलर इज कॉल्ड एन इरेगुलर पॉलीगन। अ रेक्टेंगल इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगन एज इट ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल लेंथ। रेक्टेंगल को हम रेगुलर पॉलीगन नहीं बोलेंगे क्योंकि उसकी आमने सामने की अपोजिट साइड इक्वल होती है, सारी इक्वल नहीं होती हैं। फिर आता है आपका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है?
वी नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के अंदर इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, फिर टेक अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी डिवाइडेड इनटू टू ट्राइंगल्स। क्वाड्रिलेटरल का कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा अगर हम उनको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करें तो। वी कैन एक्सटेंड दिस आइडिया टू अनदर पॉलीगन ऑल्सो। और भी पॉलीगन्स में हम ये आइडिया अप्लाई कर सकते हैं। ट्राइंगल में 180, इसमें दो ट्राइंगल है 360, इसमें तीन ट्राइंगल हैं तो ये हो जाएगा 540। इसमें कितने 1 2 3 4, इसमें 4 हैं तो इसमें उसके अकॉर्डिंग 720 हो जाएगा। तो सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइड पॉलीगन क्या हो जाता है, n-2 इंटू 180। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन इज n-2 into 180 upon n. If a polygon has n side, then number of diagonals of polygon n into n-3 upon 2. Sum of measure of all interior angles of n sided polygon क्या होता है, n-2 into 180। ठीक है, अब sum of measure of exterior angles, exterior angle के sum क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल, सो द सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल इज 180 इंटू n। तो हम कह सकते हैं 2n राइट एंगल माइनस सम ऑफ n इंटीरियर एंगल्स, 2n राइट एंगल्स माइनस 2n माइनस 4 राइट एंगल। इफ अ रेगुलर पॉलीगन हैज n साइड देन इन एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 अपॉन n एंड n बराबर 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इसके बाद आता है क्वाड्रिलेटरल। अ फोर साइडेड फिगर इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। इन वर्ड क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्री मीन्स 4 एंड लिटरल मीन्स साइड्स। ठीक है, हेयर एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है। एलिमेंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, वर्टिसेस होती है, द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर कॉल इट्स वर्टिसेस। अपोजिट साइड्स, आमने सामने की साइड, साइड्स जो चारों साइड होती हैं, अपोजिट साइड, अपोजिट वर्टिसेस मतलब आमने सामने के वर्टिसेस, अपोजिट साइड आमने सामने की साइड। एडजेसेंट साइड, टू साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर हैविंग कॉमन एंड पॉइंट, दो साइड जिनका एंड पॉइंट कॉमन है वो क्या कहलाती है, एडजेसेंट साइड कहलाती हैं। एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हैज 4 एंगल्स ए बी सी डी। अपोजिट एंगल, टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर नॉट हैविंग कॉमन आर्म, एक ही आर्म पर नहीं है तो वो अपोजिट एंगल कहलाएंगे। एडजेसेंट एंगल, एंगल ए एंड बी, बी और सी, अब देखिए ए बी बी सी, एक ही लाइन पे दो एंगल्स कर रहे हैं तो ये एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। डायगोनल क्या है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द अपोजिट वर्टिसेस, डायगोनल क्या हो गए आपके ए सी और बी डी हो गए। फिर आता है आपका कन्वेक्स एंड कनकेव क्वाड्रिलेटरल। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द मेजर ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 180, ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके हर एंगल का जो मेजरमेंट है वो 180 से कम होगा वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर कहलाएगा। हेयर पी क्यू आर एस इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। ठीक है, अ क्वाड्रिलेटर इन विच द मेजर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द एंगल इज मोर देन 180, और ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसमें एटलीस्ट एक एंगल जो है वो 180 से ज्यादा है तो वो क्या कहलाता है हमारा कंकेव क्वाड्रिलेटर। तो यहाँ पर ए बी सी डी क्या है हमारा कंकेव क्वाड्रिलेटरल है। फिर इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। तो इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, ये देखिए इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल 1 2 3 80 180 4 5 6 180 तो कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। मेथड 2, इन दिस प्रैक्टिकल मेथड वी नीड टू अंडरटेक द फॉलोइंग स्टेप टू प्रूव द एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर क्वाड्रिलेटर। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागन 5 साइडेड पॉलीगन 540, हेक्सागन 720। फिर है ड्रॉ एनी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एज शोन इन फिगर ए। ठीक है, यूजिंग अ कंपास ड्रॉ 4 आर्क्स ऑफ सेम रेडियस ऑफ सम, इसमें तो आपको ड्रॉ करने के लिए बोला गया है। फिर है एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा, ए बी सी डी इज इक्वल टू 360। वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल ए 180, 2 प्लस बी 180, 3 प्लस सी 180, 4 प्लस डी 180।
1 + 2 + 3 + 4 a + b + c + d। तो ये हो जाएगा आपका 1 + 2 + 3 + 4 तो हमारे पास 360 है ही, a + c + d प्लस इन सब का जो सम है वो कितना हो जाएगा 720 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो रख दिया यहाँ पर हमारा क्या आ गया, द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, प्रूफ हो गया। फिर नेक्स्ट है द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स आर इन रेशियो 1 to 3 4, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स। तो हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से कि क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री हो गया। तो x + 2x + 3x + 4x = 360 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा एंगल्स की वैल्यू आ गई। फिर एग्जाम्पल 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल्स WX, YZ फ्रॉम द गिवन फिगर, ऑल्सो फाइंड देयर सम। ठीक है, तो यहाँ पर WX, YZ, WX, YZ की वैल्यू निकालनी है, WX, YZ यानी कि एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो सिंस द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, तो पहले हमने ये वाला एंगल निकाल लिया, तो ये आ गया हमारा 100 डिग्री। सो द सम ऑफ एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर, वही हमने जैसे अभी एग्जांपल करा, तो लीनियर पेयर m + y 180, x + 110 और ये लीनियर पेयर में रख लेंगे, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी WX, YZ बराबर 360 डिग्री। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर इन रेशो 2 3 4 6, सेम क्वेश्चन है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 72 एंड द रिमेनिंग 3 एंगल्स आर इक्वल। तो पहला एंगल 72 है, बाकी 3 इक्वल है, तो तीनों को x मान लिया, तो x + x + x + 72 = 360 डिग्री, x की वैल्यू आ गई। पहला एंगल था हमारा मतलब तीनों इक्वल थे, तो 96 डिग्री आ गया। फिर एग्जाम्पल 5 है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज इज एक्सटीरियर एंगल हैज मेजर ऑफ 45 डिग्री। नंबर ऑफ साइड बतानी है अगर एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री है। तो वी नो दैट मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एंड एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला है हमारा क्या है, 360/n है। तो 360/n = 45, तो n बराबर 8 आ गया। तो देयरफॉर देयर आर 8 साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। फिर नेक्स्ट है, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 30 डिग्री। तो सेम वही क्वेश्चन है, इसमें 12 आ गया नंबर ऑफ साइड। पहला क्वेश्चन है, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कैन हैव एन एक्यूट एंगल। यस, ऑल पॉइंट्स ऑन अ क्वाड्रिलेटरल बिलोंग्स टू इट्स इंटीरियर। यस, अपोजिट साइड्स आर टू साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल विद अ कॉमन एंड पॉइंट। अपोजिट साइड में कॉमन एंड पॉइंट होता है, नहीं होता। अ क्वाड्रिलेटर कैन हैव ऑल एंगल्स एज राइट एंगल्स। किसी क्वाड्रिलेटर में जो चारों एंगल्स हैं वो राइट एंगल हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, स्क्वायर में हो सकते हैं और रेक्टेंगल में हो सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 108, 79, 50 एंड x। तो ये हो जाएगा 108, 79, 50 प्लस x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 360। ठीक है, तो ये हो गया आपका 108, 79 और 50, 17, 7 और 5 12, 13, 237। तो 237 प्लस x बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर क्या आ गया हमारा, 360 में से 237 को लेस कर दिया, 10 में से 7 गया 3, 5 में से 3 गया 2 और ये आ गया 123 डिग्री। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 123 डिग्री। ठीक है, फिर है, अ क्वाड्रिलेटरल हैज 3 एक्यूट एंगल, ईच मेजर इज 80। 3 एंगल तो 80 के हैं, चौथा एंगल निकालना है, तो 80 प्लस 80 प्लस 80 प्लस x = 360 डिग्री। 8 3 जा 24, 240 बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर 360 माइनस 240, तो 360 में से 240 लेस कर देंगे, 120 डिग्री आ जाएगा। ये क्वेश्चन ये सब सेम है। 4x 5x 3x 6x मान लेंगे। द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 120, फाइंड द सम ऑफ अदर टू एंगल्स।
तो सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, तो पहले एंगल को x मान लिया, दूसरा मान लिया 120 माइनस x, ठीक है। और क्या पूछा, व्हाट इज द सम ऑफ अदर टू एंगल्स, बाकी के दो एंगल्स का सम कितना होगा, तो x फिर प्लस 120 माइनस x और बाकी के दो एंगल्स को, तो क्या आ जाएगा बराबर 360 डिग्री, x प्लस 120 माइनस x बराबर 360 डिग्री। अगर किसी क्वाड्रिलेटर के दो एंगल्स का सम जो है 120 डिग्री है, तो बाकी के दो एंगल्स का सम कितना होगा, सिंपल है, इसमें 360 माइनस 120 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 240 डिग्री आ जाएगा। अब फिर फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन व्हेन ईच ऑफ इट्स एंगल हैव द मेजर ऑफ 120। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या था हमारा 360 अपॉन n 120, तो 360 अपॉन 120 कितना आ जाएगा 3 साइड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन व्हेन ईच ऑफ इट्स एंगल ऑफ मेजर ऑफ इतना। तो नंबर ऑफ साइड का क्या था 360 अपॉन n इज इक्वल टू 120 रख देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 360 अपॉन 120 बराबर n, तो ये आ जाएगा n बराबर 5, ठीक है। इसी तरीके से इसको रखेंगे 360 अपॉन n बराबर 150, तो 360 अपॉन 150, तो ये इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है द साइड ऑफ अ पेंटागन आर प्रोड्यूस इन ऑर्डर, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे हम। पेंटागन के कितने होंगे, पेंटागन में कितना होता है 540 होता है, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल भी 540 ही होगा। फिर नेक्स्ट है टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर्स आर 55 एंड 65 एंड द रिमेनिंग टू एंगल्स आर इन रेशो 55 प्लस 65 प्लस 5x प्लस 3x बराबर 360 रखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए अब ये डायग्राम वाले देख लेते हैं। एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर ये दे रखे हैं, x निकालना है। अब देखिए 15 क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, x की वैल्यू निकालनी है। अब हमें दिख रहा है कि ये क्या है आपका पेंटागन है, ठीक है। तो पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं 5 साइड्स होती हैं, तो आप लिख सकते हैं पेंटागन में क्या एंगल्स का सम जो कितना होता है 540 होता है, तो 540 अपॉन n बराबर कितना होगा, यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है हमें। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है कि पेंटागन में 5 आ गया ना, तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 108 डिग्री आ गई। इसी तरीके से इसका क्या करेंगे, लीनियर पेयर से ये वाला एंगल कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा, 60 आ गया, ये 150 आ गया, ये राइट एंगल आपको दे ही रखा है, दूसरी साइड से 90 हो गया, तो चौथा एंगल आप निकाल लेंगे। फाइंड द सम ऑफ ABC इन द फॉलोइंग फिगर, ABC का सम निकालना है, एक्सटीरियर एंगल का सम है, ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम निकालेंगे। लीनियर पेयर से इसको करेंगे a प्लस 40 b प्लस 80 60 प्लस 80 फिर a प्लस b प्लस c प्लस 40 प्लस 60 प्लस 80 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180, तो एक्सटीरियर एंगल का सम भी कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। इसी तरह से इसमें क्वाड्रिलेटर में एक्सटीरियर एंगल का बताना है आपको। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, x माइनस वाई की वैल्यू बतानी है आपको। ये आपको दे रखा है 2y x x y। इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ क्वाड्रिलेटर विद ऑल इट्स 4 एंगल ऑब्ट्यूज, क्या सारे चारों के चारों एंगल ऑब्ट्यूज हो सकते हैं 90 से 180 के बीच में सारे, तो सारे तो पॉसिबल नहीं है। फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ देयर साइड्स एंगल विद द फॉलोइंग। तो सबसे पहले ट्रेपीजियम है। A trapezium is a quadrilateral having only one pair of parallel side। ट्रेपीजियम में क्या होता है सिर्फ एक पेयर जो है आमने सामने का वो पैरेलल होता है। और क्वाड्रिलेटरल ABCD shown in figure A is a trapezium having sides AB parallel DC। A trapezium also has a relationship among the angles formed along in parallel line। According to this relationship for side AB parallel to DC in trapezium ABCD,
तो एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री, एंगल बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि अपोजिट साइड के एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। फिर आता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड द साइड विच आर नॉट पैरेलल आर इक्वल। ठीक है, तो ये तो पैरेलल है, लेकिन ये जो साइड पैरेलल नहीं है ये इक्वल होती हैं। तो क्वाड्रिलेटर PQRS shown in the figure is an isosceles trapezium. Its sides PQ and SR are parallel and non-parallel side PS and QR are equal. ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। फिर आता है आपका काइट। अ काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज बोथ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल आर इक्वल। तो जो एडजेसेंट एंगल है, एक साइड से लगे हुए एंगल है, वो इक्वल होते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटर PQRS shown in figure A is kite. The equal pair of adjacent side in kite PQRS are PQ and PS. ये दोनों साइड इक्वल पेयर हैं, एंड RS एंड RQ, तो इनके दोनों एंगल भी बराबर होंगे। तो डायगोनल्स ऑफ अ काइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर बट ओनली द शॉर्टर डायगोनल इज बाइसेक्टेड बाय द लार्जर वन, नॉट वाइस वर्सा। ठीक है, उसके बाद पैरेललोग्राम। अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। दोनों जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं। एंड इन फिगर ए इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज इट हैज ए बी पैरेलल DC और AD पैरेलल BC। प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है? अ पैरेललोग्राम हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं, इट्स एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, और आमने सामने के एंगल जो है उनका सम जो है 180 डिग्री होगा। लेट अस प्रूव दीज प्रॉपर्टीज इन पैरेललोग्राम। तो आइए इनको प्रूव करते हैं। इक्वलिटी ऑफ अपोजिट साइड एंड अपोजिट एंगल। तो अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल इक्वल, तो ये प्रूफ दिखा रखा है यहाँ पर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बराबर भागों में काटते हैं। फिर है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, दोनों का सम जो है सप्लीमेंट्री होता है। फिर आता है आपका कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। फिर नेक्स्ट आता है आपका रोम्बस। A rhombus is a parallelogram in which all sides are equal. Parallelogram ABCD and EFG as shown in the figure are rhombus. A rhombus has the following properties. क्या क्या properties होती है rhombus की? It has all the properties of a parallelogram. इसमें parallelogram की सारी properties होती हैं। Its diagonal bisect each other at right angle. इसके जो diagonal है वो एक दूसरे को right angle पे काटते हैं। Its diagonal also by vertex angle, और जो वर्टेक्स से होते हुए एंगल जाते हैं तो डायगोनल उसको भी बाइसेक्ट करते हैं। फिर आता है आपका रेक्टेंगल। अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड दे आर राइट एंगल्स। सारे एंगल इक्वल होते हैं और सारे राइट एंगल्स होते हैं। द क्वाड्रिलेटर शोन इन द फिगर इज अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल दिया गया है। अ रेक्टेंगल हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इट हैज़ ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज होते हैं, सारे एंगल राइट एंगल होते हैं, और जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। वी कैन प्रूव दैट द एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर राइट एंगल इन द फॉलोइंग वे, यहाँ पर प्रूफ दिखाया गया है। फिर आता है स्क्वायर। अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल। सारी साइड्स इक्वल हैं, सारे एंगल राइट एंगल होते हैं। द क्वाड्रिलेटर शोन इन द फिगर इज अ स्क्वायर, ये स्क्वायर दिया गया है। स्क्वायर इज अ यूनिक क्वाड्रिलेटर इन द सेंस दैट इट हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की, रेक्टेंगल और रोम्बस की है। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर हैव बीन डिस्क्राइब बिलो। ऑल साइड ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। लाइक अ पैरेललोग्राम इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड ऑल्सो द वर्टेक्स एंगल। इट्स डायगोनल आर ऑल्सो इक्वल, all its angle are right angle। ठीक है, let's recall all square are rectangles but all rectangles not need to be square। all squares are rhombus but all rhombus need not to be square। all rectangles are parallelogram but all parallelograms not rectangle।
All parallelograms are quadrilateral, but all quadrilaterals are not parallelogram. फिर है square can be considered as a special type of rectangle in which all sides are equal. A square can also be considered as a special type of rhombus in which all angles are right angle. फिर वेरिफिकेशन ऑफ डायगोनल प्रॉपर्टी ऑफ अ रोम्बस, तो वेरिफिकेशन क्या है, दस द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो रोम्बस के जो डायगोनल है वो राइट एंगल पे एक दूसरे को काटते हैं. वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या है, दस वी कैन से दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल, मतलब इसको प्रूफ किया है कि रेक्टेंगल का जो हर एंगल है वो राइट एंगल होता है. फिर प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, हैंस तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर के सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री हैं, ठीक है. पी और क्यू आर एस 90 डिग्री एंड पी आर बराबर क्यू एस, पी आर बराबर क्यू एस, ठीक है. फिर नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2:7 एंड इट्स पैरामीटर इज 90. फाइंड द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. लेट द साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम 2x एंड 7x. तो पैरामीटर क्या होता है, फॉर्मूले में रखा, साइड्स निकाल दी. The diagonals of a rectangle PQRS intersect each other at O. If ROQ बराबर 60 डिग्री, अगर ये 60 है तो फाइंड OSP. तो OSP हमें ये बताना है, ठीक है. तो ROQ बराबर SOP, ROQ बराबर SOP वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल जो है, ठीक है. PR बराबर SQ, PR बराबर SQ, डायगोनल बराबर होते हैं. हाफ PR बराबर हाफ SQ, ठीक है. तो PO बराबर क्या आ गया, OS आ गया, PO बराबर OS आ गया. तो इक्वल साइड के अब OPS बराबर OSP, OPS बराबर OSP, क्योंकि इक्वल साइड के एंगल हैं तो ये दोनों एंगल बराबर हैं. अब इन ट्रायंगल POS में देखेंगे, POS में PSO SOP POS बराबर 180 डिग्री, 2PSO बराबर 180 माइनस PSO प्लस 60 डिग्री. अब ये तो हमें 60 डिग्री हमने निकाल लिया था वर्टिकली अपोजिट, अब ये दोनों इक्वल थे तो ये कितना आ गया, तो PSO बराबर कितना आ गया आपका 60 डिग्री आ गया. फिर नेक्स्ट है इफ ABCD is a parallelogram with WX parallel ZY and WZ बराबर AA. तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABCD, ABC and Y, ABC and Y की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है. तो देखिए एंगल A प्लस 60 प्लस 50 प्लस 30 बराबर 180 डिग्री. A बराबर आ गया 40 डिग्री. इसी तरह से C बराबर 60, B बराबर 80. इस तरह से इनको सॉल्व कर लेंगे. तो ये सारे एग्जाम्पल हैं. इसके बाद देखेंगे एक्सरसाइज 12.2. कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू अ पैरेललोग्राम PQRS गिवन इन द फिगर. PQ बराबर SR, SPQ बराबर होगा SRQ. ये आपको देख के बताना है. क्वेश्चन 2 है इन अ क्वाड्रिलेटरल ABC डायगोनल AC एंड BC इंटरसेक्ट एट, ये क्वाड्रिलेटरल है और जो डायगोनल AC हैं ABCD, डायगोनल AC और BD जो है वो एक दूसरे को O पर काटते हैं. AO बराबर ये बराबर है OC के, ये दे रखा है आपको 2:3, यानी कि इसको 2x मान लिया, इसको 3x मान लिया. कैन द क्वाड्रिलेटर बी अ पैरेललोग्राम. तो क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर. तो क्या पैरेललोग्राम हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी साइड इक्वल दिखा सकते हैं, ठीक है. या ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों साइड इक्वल दिखा सकते हैं. तो जब ये दोनों एक दूसरे को बराबर भाग में काट रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल है. फिर नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन रेशो 5:4 इफ इट पैरामीटर. तो लेंथ को 5x, ब्रेड को 4x मान लिया, तो उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे. फिर नेक्स्ट देखिए इन द गिवन फिगर PQRS इज अ रोम्बस एंड PRQ बराबर 45 डिग्री. तो 45 डिग्री है. फाइंड PSR.
अब ये क्योंकि इसको बराबर बाइसेक्ट कर रहा है तो ये भी 45 डिग्री होगा आपका, ठीक है, ये 45 डिग्री हो गया और ये आपका ये 45 हो गया और ये जो है आपका ये राइट एंगल हो गया 90, तो ये दूसरा वाला भी 45 डिग्री आ गया। फिर नेक्स्ट है फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम होस्ट साइड्स आर 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर पैरामीटर निकाल लेंगे। पैरामीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 64, लेंथ 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ निकाल लेंगे फॉर्मूले में रख के। द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 160, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल। तो दो अपोजिट एंगल का सम जो है वो 160 है, तो अदर एंगल का सम निकाल लेंगे। तो 160 बराबर 160 प्लस x प्लस 160 दो अपोजिट एंगल है, ऑल दो एंगल का, तो आमने सामने के जो एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के उनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 प्लस 160 बराबर प्लस x बराबर 360 डिग्री, तो इस तरीके से सारे एंगल निकाल लेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे द सम ऑफ टू एंगल्स, अब ये हो गया ABCD इज अ रोम्बस इन डायगोनल मिड्स एट O इफ AB बराबर x प्लस 1 BO बराबर x माइनस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ AO इज 4 सेंटीमीटर। हमको बोला जा रहा है क्या कि ABCD क्या है, एक रोम्बस है, ABCD क्या है, एक रोम्बस है, ठीक है, और डायगोनल जो है वो O पे मिलते हैं, O पे मिलते हैं। AB बराबर दे रखा है ABCD, AB बराबर दे रखा है x प्लस 1, BO बराबर दे रखा है x माइनस 1, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ AO बराबर 4 सेंटीमीटर, AO 4 दे रखा है, ठीक है, तो ये दे दिया ये दे दिया, इसकी हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ABCD इज अ पैरेललोग्राम, AD पैरेलल CD, A दे रखा है 2x, B दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अपोजिट A और अपोजिट एंगल जो क्या होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, तो A प्लस B बराबर 180 डिग्री लिख लेंगे और x की वैल्यू निकाल के एंगल निकाल लेंगे। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD द एंगल आर इन रेशो 1 2 3 4, फाइंड द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4 बराबर 360 डिग्री, 4 और 3 7 8 9 10x बराबर 360 डिग्री, तो x बराबर आ गया 360 डिग्री अपॉन 10, तो x बराबर क्या आ गया 36 डिग्री आ गया यहाँ पर। तो पहला 36, दूसरा 72, तीसरा 36 3 जा 6 3 जा 18 108, और चौथा 36 4 जा 6 4 जा 24 144, ये आ गए एंगल आपके, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी सारी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है इन एन आइसोसेलेस ट्राइपेजियम वन ऑफ द नॉन पैरेलल्स आर मेजर 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज द अदर नॉन पैरेलल साइड। तो नॉन पैरेलल साइड आइसोसेलेस ट्राइपेजियम में क्या थी, बराबर थी, हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज में, तो उसका मेजर भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल होज साइड्स आर 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। अब एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल दिया गया है, हमें डायगोनल की लेंथ निकालनी है, तो लेंथ दे रखी है 12, ब्रेथ दे रखी है 5, इस डायगोनल की लेंथ निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। फिर इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल मार्क एज एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो सम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, x प्लस 5 एक्स प्लस वाई 20 प्लस 25, ठीक है, बराबर 360 डिग्री, इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी। यहाँ पर पहले हम लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग ये निकाल लेंगे ये वाला एंगल, और ये बाइसेक्ट कर रहा है इसको, तो ये भी 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा, तीसरा आ जाएगा, इस तरीके से वैल्यू निकाल लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज। इसके बाद MCQs दे रखे हैं, टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर मेजर 80 डिग्री, द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, दिस इक्वल एंगल्स वुड ईच बी। दो एंगल्स का सम 80 डिग्री है, बाकी के दो एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो 80 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, बराबर 360 डिग्री, 2x बराबर 360 माइनस 80, तो देखते हैं इसमें
भाई दो एंगल तो 80 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री और 2x बराबर 360 माइनस 80, 16 में से 8 गए 280 अपॉन 2 140 डिग्री आ जाएगा। तो क्या होगा, एक्यूट एंगल एंड लेस देन 48 नो, एक्यूट एंगल एंड मोर देन 45 नो, राइट एंगल ग्रेटर देन 90, ये आएगा इसका ऑप्शन। अ क्वाड्रिलेटरल दैट कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग मेजरमेंट इज साइड diagonal, side a quadrilateral, diagonal, side diagonal, angle side angle side। तो इसमें आप प्रॉपर्टीज में से देख लेंगे। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, द पैरेललोग्राम इज, तो क्या है वो, रोम्बस है। अ क्वाड्रिलेटर इन विच बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो वो क्या होगा, ट्राइपीजियम नहीं होगा, रोम्बस नहीं होगा, पैरेललोग्राम होगा। द डायगोनल्स ऑफ विच फिगर बाइसेक्ट एट राइट एंगल, रोम्बस। ठीक है, इसके बाद हॉट्स दिए गए हैं, मैथ्स लैब एक्टिविटी दी गई है आपको और चैप्टर टेस्ट दिया गया है, इसको आप अटेम्प्ट करेंगे अच्छे से प्रैक्टिस के लिए। लेट्स सम अप में चैप्टर की समरी दी गई है, इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू करेंगे। तो ये था आपका चैप्टर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।